पिछले 6 दिनों से जो थाना प्रभारी आए हुए हैं उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी का एक दूसरा रूप यदि देखना चाहो तो ऐसे तो साल को देख लेना। और मैं ये नहीं कहता कि पहले भी ईमानदार नहीं आए थे, लेकिन ईमानदार आते हैं और संदीप जी जैसे युवा और कर्मठ व्यक्ति, काम के प्रति लगन, ऐसे बिरले ही मिलते हैं। तो इनके लिए मैं एक बार फिर सभी को कहता हूं कि आप सभी तालियों के साथ इनका स्वागत करें, धन्यवाद करें। लागू किए हुए थे वो अंग्रेजों के समय के लागू किए हुए कानून थे, 1872 के, 1860 और 1973 के कानून थे। उनमें जो भी सजा थी, जो भी उनकी करने की प्रक्रिया थी, वो सभी बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। इसलिए भारत सरकार ने नए कानून लागू किए। 25 दिसंबर 2023 को संसद में जो पारित हो चुके थे और आज 1 जुलाई 2024 से वो लागू हो जाएंगे। अब जो भी कोई अपराधी अपराध करता है तो उसकी जो सजा होगी वो नए कानूनों के अनुसार होगी। हमें जो भी कार्रवाई पुलिस करेगी, कोर्ट करेगी, वो भी उन्हीं को नियमों को ध्यान में रखते हुए करेगी। पुराने कानून को बदलने का उद्देश्य मुख्य क्या रहा है इसमें मुख्य उद्देश्य ये रहा, एक तो पहले था भारतीय दंड संहिता, अब आया है भारतीय न्याय संहिता। पहले जो कानून था उनका फोकस किया गया था दंड पर, भी ये दंड हमें देना है, जो मृत्यु करती किसी ने तो उसकी सजा ये है, चोरी की है तो उसकी सजा ये है, और किसी ने महिला के विरुद्ध कोई अपराध किया है उसकी सजा है। अब सरकार का जो फोकस है उसमें न्याय संहिता, न्याय करना है हमें, जो भी सजा उसको मिले वो टाइम से मिले। कोर्ट में केस तो हो जाता था लेकिन वो सालों साल चलता रहता था। अब जो टाइम बाउंड कर दिया गया है, अगर किसी भी महिला के कोई शिकायत आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। एरिया का भी उसमें खत्म कर दिया है कि वो किसी भी घटना चाहे कहीं की भी हुई हो, महिला अपने नजदीकी थाने में जाके उसकी सूचना दे सकती है और पुलिस उस पर एक्शन लेगी। अगर तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जिस संबंधित थाना का अगर लगता है कि वह उसमें भेजी जा सकती है तो वहां पे जाएगी और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत भी उसका मेडिकल करवाना है और उसके जो भी सबूत जुटाने हैं। और ऑडियो वीडियोग्राफी, सबूतों के अभाव में पहले अपराधी छूट जाते थे, तो सरकार ने अभी पुलिस के लिए जो प्रक्रिया की है उसमें ऑडियो वीडियोग्राफी की, जहां पर भी जिस भी घटना स्थल पे जाएगी उसकी ऑडियो वीडियोग्राफी होगी। वहां से जो भी सबूत कलेक्ट किए जाएंगे फोरेंसिक की टीम को बुलाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से अपराधी बच ना पाए और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पूर्ण न्याय मिले। न्याय को ही इसमें मेन मुद्दा फोकस किया गया है, पब्लिक को न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले और समय पर मिल जाए। और एक इसमें जो मुख्य बात है, कई बार जो पीड़ित है वो पहुंचने में सक्षम नहीं होता था कि वो थाने में नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो अपने घर से भी ऑनलाइन FIR करवा पाएगा। विचाराधीन है, इसमें पूरी SOPs की आ जाएगी और जो भी व्यक्ति पीड़ित है वो अपने घर से ऑनलाइन FIR कर सकता है, लेकिन उसमें उसको 3 दिन के अंदर थाने में आके उसके ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे ताकि उसके ऊपर आगे लीगली एक्शन लिया जाए। पुलिस के पास जो भी परिवार लेके आएगा FIR होगी, उसको पुलिस FIR की निःशुल्क प्रति उपलब्ध करवाएगी। पुलिस के द्वारा जब भी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता था तो उसमें पुलिस पे आरोप लगते रहते थे कि इसको सही नियमानुसार गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसको उसके कानूनों से अवगत नहीं करवाया गया है। इस संबंध में उसको लिखित सूचना दी जाएगी और उसके परिजनों को सूचना दी जाएगी कि आपके व्यक्ति को इस अपराध में इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। और थाने के अंदर भी एक व्यक्ति नियुक्त होगा जो भी गिरफ्तारियां होगी वो सूचना आगे भेजी जाएगी। आप थाने में आकर भी अपना कंफर्म कर सकते हैं कि आज इस थाने में क्या हमारा कोई जानकार गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है। और जो भी मौजूद व्यक्ति रहेंगे, जब भी कोई FIR दर्ज होती है तो उनको गवाह के रूप में भी इसमें लिया जाना अनिवार्य रहेगा ताकि वो मौजूद व्यक्ति बता पाए कि हाँ भाई ये व्यक्ति हमारी मौजूदगी में
कोई शराब बेच रहा था या कोई नशीले पदार्थ का व्यापार कर रहा था या उसको लेके जा रहा था, तो उसमें मौजूद व्यक्ति जिस भी जगह पे वह घटना है वहाँ के सरपंच, नंबरदार, चौकीदार, वार्ड मेंबर, चेयरमैन, वो अनिवार्य रहेंगे कि हाँ भी वो मौजूद रहे, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है उसको न्याय मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह हो लेकिन हो हमारे पड़ोस में, खुद कोई नहीं सामने आना चाहता। तो जो भी व्यक्ति हो, अपने मौजूद व्यक्ति हैं, उनको भी इसमें भागीदारी अपनी देनी पड़ेगी। जब भी पुलिस कोई व्यक्ति को, जितने भी नशीले पदार्थ जो सिरसा जिले में सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट में रहता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नशा है, लेकिन अगर किसी भी दो मौजूद व्यक्ति को बोलते कि अभी हमने इसके पास से ये नशा पदार्थ मिला है, आप आ जाइए मौके पे, तो अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं। पुलिस पब्लिक के लिए काम कर रही है और पब्लिक अगर साथ नहीं देगी तो उसको वो अचीव करने में दूर रह जाएगी। आप सभी को भी पुलिस का सहयोग करना होगा। अगर धाराओं की बात करें तो पहले आईपीसी भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, जो भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं कर दी गई है। 20 नए अपराध जोड़ दिए गए हैं। 6 छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान। सामुदायिक सेवा, कई हमारे मौजूद व्यक्ति आते थे कि जी इसने ये अपराध किया, ज्यादा बड़ा अपराध नहीं है, कुछ नहीं किया, कट्टा गेहूं का चुरा लिया, कुछ नहीं किया, आपस में धक्का मुक्की होगी थी जी, ये अपराध है, तो उसमें सामुदायिक सजा का प्रावधान कोर्ट ने दिया। भी वो उसमें कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करके कोर्ट में सबमिट करेगी, लेकिन उसमें कोर्ट क्या सजा देती है वो उसमें छूट है। वो सामुदायिक सजा के तौर पर पेड़ लगाने का भी कार्य दे सकती है, कहीं पर क्रियाओं पर सुविधा करना भी कार्य दे सकती है। ये जिसमें सजा कम है उनमें ये सजा मतलब कोर्ट अपने विवेक के अनुसार दे सकती है, क्योंकि कोर्ट का मानना है, सरकार का मानना है कि जो किसी ने अपराध किया है, पहला अपराध भूलवश भी हो सकता है और उसको भी एक मौका मिलना चाहिए सुधरने का। तो सुधरने का मौका मिलने के लिए उसको एक सामुदायिक सजा का प्रावधान कोर्ट सरकार ने दिया है और जो जज साहब के विवेक के अनुसार अप्लाई होगा। जो सबसे बड़ा अपराध और समाज में मतलब उसकी मतलब हमें काफी निंदनीय और मतलब कठोर सजा मतलब चाहते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, महिलाओं के विरुद्ध कोई छेड़खानी का अपराध है, चाहे उनके साथ बलात्कार का अपराध है, उसमें सरकार ने और ज्यादा कठोरता दिखाई है। धारा 69 जो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार बनाई है, झूठे वादे पर यौन संबंध। अगर झूठे, पहले कई घटनाएं सामने आती थी कि वो मैरिज कर लेंगे और लेकिन उनका महिलाओं का शोषण होता रहता था और उसमें समाज के भी कुछ व्यक्ति आते थे कि आपकी सहमति से हुआ ये कार्य, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो उसके साथ अगर बोल के अपराध किया, उसके साथ अपराध है, वो सहमति से किया हुआ फिर भी अपराध है और उसमें कठिन सजा उसको मिलेगी। सामूहिक बलात्कार, धारा 70 की 2 भारतीय न्याय संहिता, उसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान सरकार ने दिया है। इस मामले को लेकर सरकार बहुत ज्यादा ही कठोरता दिखा रही है और डॉक्टरों को भी इसमें साफ सूचना दी गई है। जिस भी महिला का मेडिकल पुलिस कर्मचारी द्वारा ले जाकर करवाया जाता है, उसकी 7 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट देगा। हर एक पहलू पे सरकार चाहती है कि त्वरित न्याय हो। जो अपराधी है उसको दंड तो मिल रहा है, लेकिन अगर दंड वो पीड़ित उसके लिए 10-10 साल तक अगर कोर्ट में घूम रहा है तो उस दंड की वो वैल्यू नहीं रह जाती है। मुख्य धारा में यही है कि उसको आज उसका कोई एप्लीकेशन लगाई है, FIR तुरंत FIR होने के बाद 60 से 90 दिन के अंदर अंदर जो अनुसंधान करता है वो अपनी रिपोर्ट न्यायालय में देगा। उसके बाद 45 दिन के अंदर अंदर कोर्ट उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करेगी और उसकी सारी कार्रवाई होने के बाद 60 दिन से लेकर 90 दिन तक उसमें सजा सुनाएगी। अगर कुछ पेंडिंग रह जाता है तो उसको कुछ समय के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है परमिशन लेके। और इसी पुलिस की कार्रवाई और कोर्ट को कार्रवाई को करने के लिए पहले हमारे यहाँ पे CRPC थी, जिसमें 484 धाराएं थी जो बढ़ाकर 531 कर दी गई है।
9 नई धारा जोड़ी गई हैं, 14 धाराएं हटाई गई हैं। जो पहले बयान केवल लिखित में ऑडियो के माध्यम से मतलब दिए जा रहे हैं मोस्टली, अब सरकार ने इसमें ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी बयान का प्रावधान दिया है। अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो दूरस्थ स्थान से भी अपने ऑडियो के माध्यम से बयान दे सकता है। और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का व्यक्ति है, 15 वर्ष से छोटा उम्र का बच्चा है कोई या महिलाएं हैं, उनकी सुविधा के अनुसार पुलिस मौके पर जाके उनके घर पर जाकर भी उनके बयान नोट करेगी। पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का इसमें प्रयास किया गया। और सभी साक्ष्य है, जैसे ऑडियो वीडियो जो कई बार लेके आते थे तो उनको एक साक्ष्य का मंजूरी दी गई है, अब उनको कोर्ट में पुट किया जा सकेगा, बशर्ते जो व्यक्ति लेके आ रहा है उसको अपना सर्टिफिकेट भी देना होगा। खुद अपना मना नहीं कर पाएंगे कि हाँ जी आप ले लीजिए, आपके सिस्टम से लिया जा रहा है तो उसमें आपको भी कोऑपरेट करना होगा। सारी कार्रवाई होने के बाद कोर्ट में बहस चलती थी और उसके लिए कई बार मुद्दई को आना पड़ता था, उसके गवाह को भी आना पड़ता था। घटनास्थल पे हो सकता है कि उस दिन उसका कोई रिश्तेदार आया हो, उसके साथ कोई घटना घट गई हो, वो व्यक्ति पंजाब से आया हुआ है, यहाँ पे दिल्ली से आया हुआ है, कोई अपराध हुआ और वो व्यक्ति FIR दर्ज करवा के चला गया। उस संबंध में अगर जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी तो उसके भी बयान होंगे, तो उसको पेश होना पड़ता था कोर्ट के अंदर जहाँ पे मुकदमा दर्ज है, जिस कोर्ट में विचाराधीन है। भविष्य में उसके लिए ई अपीयरेंस की शुरुआत की गई है, मतलब जिस जहाँ पर वो रह रहा है उस संबंधित वो थाना में या उसके पास अगर कोई गैजेट्स उपलब्ध है तो उससे किसी नजदीकी कोर्ट से जहाँ पर भी वह सुविधा महसूस करे वहां से भी अपनी गवाही दे पाएगा। तो वीडियोग्राफी की बात आपको बतलाई जा रही है कि जिसमें रिकवरी की जाती है पुलिस के द्वारा, NDPS है, आर्म्स है और गैम्बलिंग है, उस सभी में वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। और वीडियोग्राफी के दौरान आप मौजूद लोग उसमें मौजूद रहेंगे। ये भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 105 में इसको ऐड किया गया है। एक नई धारा जोड़ी गई है, धारा 398 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। जब कभी भी हम पब्लिक को मतलब गवाह बनाने की बात होती थी तो वो इनकार करती थी। इनकार क्यों करती थी? उसको डर होता था भी अगर वो सामने वाले के खिलाफ गवाही देगा तो कहीं उसको कोई चोट ना पहुंच जाए। तो उसको दूर करने के लिए धारा 398 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में उनको संरक्षण की योजना की शुरुआत की गई है। पुलिस उनको सुरक्षा देगी कोर्ट के आदेश से। और इसमें मुख्य जो जोड़ा गया संवाद कर न्याय, वही जो पहले बताया गया 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाते। कोर्ट में मामले लंबी तक चलते रहते थे, तो कोर्ट में मामले लंबी चलने के कारण उसको सालों साल वो पेंडिंग रह जाते थे और जिस कारण से उसको समय पर परिवादी को न्याय नहीं मिल पाता था। और जो कई मामलों में जिसमें यह निकल के आता था कि जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति थे उनके ऊपर आरोप तय नहीं होते थे और वो भी उसमें मुकदमों में बंद रहते थे जेल में कईयों में, तो उनकी भी रिहाई के लिए भी इसमें धारा 479 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में संज्ञान लिया जाएगा। अगर उसकी 1/3 सजा हो गई है तो उसके ऊपर कोर्ट विचार कर सकती है। पुलिस के सामने जब कई बार दरखास्त आती थी तो उसमें मामला संदेहजनक पाया जाता था। हर बार समाज में दोनों पक्ष के व्यक्ति हैं, झूठे भी हैं सच्चे भी हैं। जो व्यक्ति दरखास्त लेके आते थे तो उसमें व्यक्ति कहते थे कि हमारी जी तुरंत कार्रवाई करो। पुलिस तुरंत कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, लेकिन अगर उसको यह लगता है ये अपराध 7 साल से कम सजा का है और इसमें मामला संदेहजनक है तो पुलिस उसमें पहले जांच कर सकती है। अधिकारियों से परमिशन लेके उसकी जांच की जाएगी और अगर मामला उसमें सच्चा पाया जाता है तो ही मतलब उसमें कार्रवाई की जाएगी।
FIR दर्ज की जाए। मुख्य कुछ धाराओं की अगर हम बात करें तो पहले हत्या की सजा 302 जो एक प्रचलित धारा थी, हम सभी को पता है, वो अब धारा 103 भारतीय न्याय सुरक्षा न्याय संहिता में कर दी गई है। 304 भी दहेज के मृत्यु के लिए सजा धारा 80 कर दी गई है। चोरी के लिए सजा 379 में होती थी जो 303 कर दी गई है। बलात्कार के लिए सजा 376 होती थी, धारा 64 कर दी गई है। धोखाधड़ी जिस हम भली भांति प्रचलित है जिसको 420 के नाम से जानते थे, अब धारा 318 के नाम से जानी जाए। और 498 सभी जानते हैं दहेज के लिए, क्रूरता के लिए यूज होती थी, जो धारा 85 यूज की जाएगी। और जो भी अपराध के उसमें शामिल होते थे उसमें 120B की जगह अब धारा 61 यूज की जाए। इन सभी धाराओं को ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें सरकार ने NCRP की तरफ से एक ऐप बनाया है जो आप गूगल प्ले स्टोर पे और आईफोन पे एप्पल स्टोर पे भी उपलब्ध है। आपके साथ जो भी दुर्घटना होती है तो उसमें क्या क्या कुछ चेंजेस हुए, सरकार ने क्या क्या धारा बदली है, जोड़ी है, वो सभी उसके अंदर भी। आप सभी का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत